हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। इसमें आप क्या जानेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो दिख रहे हैं उन रिश्ते की अभी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है आपके बगैर, साथ ही में जो है उनके इरादे क्या है। 20 से 30 अप्रैल में ये आपसे जुड़ना चाहते नहीं चाहते हैं या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस और टॉरस के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। टॉरस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है टॉरस के लिए, टॉरस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में टॉरस के बगैर, उनके इरादे क्या है। 20 से 30 अप्रैल 2026 में टॉरस से जुड़ना चाहते नहीं चाहते, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, उनके इंटेंशंस क्या है। 20 से 30 में जुड़ना चाहते नहीं चाहते या टॉरस से एक्सपेक्टेशन है, टॉरस की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर सबसे पहली एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी कमिटमेंट की है कि भाई लाइफ में स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपके साथ वो टॉपिक है। और उस टॉपिक में मुझे यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है कोई जिद है कि भाई ऐसा रहेगा तो हम स्टेबिलिटी कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो वो है। कहीं पर इनकी जो एनर्जी है वो फिलहाल ऐसी है कि भाई अपने काम करियर पे ध्यान रखो, अपना जॉब बिजनेस पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि आपके साथ का रिश्ता कहीं पर इनको मैच नहीं लग रहा है, राइट मैच नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जात पात अलग है, हम दोनों अलग है, हमारी सोच अलग है, तुम कहीं पर ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, वो सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रहा है कि कहीं पर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी क्या है कि आपको एक बर्डनसम हो गया है, घर की जिम्मेदारी है या फिर कहीं पर काम करियर है, फाइनेंस इश्यू है, कहीं पर आपको एक ऐसा लग रहा है कि भाई अभी जो सिचुएशन चल रही, जो मुश्किलें चल रही है वो सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं तो भाई ये अभी ख़त्म होने आया, ऐसा आपको लग रहा है। आप एक नई शुरुआत इनके साथ करना चाहते हैं बट आप कहीं पर जो है डर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी कभार आपको लगता है कि रिश्ते को तोड़ दें लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। कभी कभार लगता है कि भाई मेरी लाइफ में दो ऑप्शन है, इनके साथ रहना है या उनके साथ रहना है, या इनकी बात माननी है या उनकी बात माननी है, घर वालों की माननी है कि इनकी माननी है, इनको पकड़ूँ छोड़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो आपकी एक एनर्जी यहाँ पर जो है बनी हुई दिखती है कि आप कहीं पर डिसीजन नहीं ले पाए। रीज़न वो भी हो सकता है कि कहीं पर शादीशुदा होना, कोई किसी एक का शादीशुदा होना या दोनों का शादीशुदा होना, या मैरिज की बातें, फैमिली को मना, दोनों मना के शादी की वो बात है कहीं पर। तो वहाँ पर कहीं पर आपने कुछ क्लियर कट बातें इनको कर लिए कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, या फिर कहीं पर गुस्से में कुछ बात कही गई है आपकी तरफ से। आपको एक सोलमेंट कनेक्शन तो इनको फील हो रहा है, आप कहीं पर सोच रहे हैं, देख रहे हैं आप कि भाई अभी ये सिचुएशन काफ़ी दूर दूर हो गई है, कहीं पर बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आए, इनकी तरफ से ब्लॉक अनब्लॉक करे, ये आप कहीं पर चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है। अभी इनकी एनर्जी में अगर देखो तो भाई ये कोई जीत पे खड़े हैं और वहाँ पर कहीं पर अभी इन्होंने ध्यान बना लिया अपने काम करियर पे। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो ये स्ट्रिक्टली वे में सोच रहे हैं कि भाई अभी डाइवोर्स ही ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के साथ रहने की। और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों बहुत अलग है, बहुत सारी बातें हम लोगों में जो है वो एक मैच नहीं है, तो इसलिए ये पीछे हट रहे हैं। कहीं पर ये अभी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं,
या कहीं पर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी टोटली बदल गई है इस जो अभी बात हुई है आप लोगों में नो कॉन्टेक्ट वाली। तो वहाँ पर कहीं पर ये अभी अपनी ही सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेरे हिसाब से ही इस रिश्ते में रहना है। चीज़ें कहीं पर ख़त्म हो चुकी है आप लोगों में, या एंड की कगार पे आके खड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए। घर पे पता चला है या दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहीं पर आप दोनों का झगड़ा कम है, दूसरे ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। ये सोचते ज़रूर है आपके लिए, क्योंकि आपसे एक बॉन्डिंग बहुत महसूस करते हैं कि आपसे अच्छा है, आपके साथ रिश्ता बहुत बॉन्डिंग वाला है, आप समझ लेते हैं इनको, तारीफ है यानी आपकी। तो वहाँ पर ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते, खुशियाँ चाहते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अभी करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, मन भी नहीं लगता है, याद भी आती है, सब कुछ होता है। अभी सबसे पहले तो जो है 20 से 30 अप्रैल 2025 में, ये 2026 में ये आपसे जुड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो फिलहाल तो ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों? 2 रीज़न है। खुद ने ही पीछे हट कर लिए, खुद ही फील करते हैं कि भाई कुछ बराबर नहीं है हम दोनों में। और कहीं पर लोग ऐसे हैं आजू बाजू कि जो आपको जुड़ने ही नहीं देंगे। तो 20 से 30 में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आएंगे, और मुझे आप भी नहीं दिख रहा है कि आप कहीं पर कुछ आएंगे, क्योंकि आपको भी कोई डिसीजन बताना है, राइट इनको। तो वो कहीं पर आपका अभी डिसाइडेड नहीं है, तो आप भी नहीं आएंगे, वो मुझे दिख रहा है। इनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी? तो चल रहा है अपने काम करियर के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, अपने अपने काम, अपना जॉब, बिजनेस, पढ़ाई की तरफ ध्यान रख रहे हैं। तकलीफ तो हो रही, लेकिन पीछे हट रहे हैं और जीत पे अड़े हुए हैं। इरादे क्या है? इरादे है कि भाई अभी तो मैं जैसा कहूँगा, जैसे कहूँगी वैसा ही ये रिश्ता चलेगा, नहीं तो भाई मुझे तो पीछे हटना है, मुझे नहीं रखना है रिश्ता। ये इरादे हैं, भले तकलीफ होगी लेकिन ये रेडी है उस बातों के लिए, ये चल रहा है। अब इसमें लंबी एनर्जी कौन सी आई है जो बदलना मुश्किल है थोड़ा, वो है कि अगर डाइवोर्स चल रहा है तो वो भाई थोड़ा बदलना मुश्किल है। या फिर आप लोगों में जो चीज़ें हैं कि वो जो ठीक नहीं है चीज़ें, वो कहीं पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना मुश्किल रहेगा। इवन ब्लॉक सिचुएशन है तो वो भी हटना लंबा लग रहा है मुझे। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड है क्या, मैरिड रिश्ते में है आप लोग दोनों, लॉयर, जज हो सकते हैं घर के, या घर के कोई फैमिली मेम्बर, पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करने वाले, फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड काम कर रहे, शेफ, सर्जन, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी में काम करियर करने वाले, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये है राशि। अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो आती है लिब्रा, देन लियो, देन स्कॉर्पियो, ये 3 राशियाँ मेन है। सेकंड लेवल पर जो आ रही है वो है एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सेकंड लेवल पर। थर्ड लेवल पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो नहीं देख रही है, बट अगर आपके एनर्जी में है, सिचुएशन में है, तो आप उसे ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी भी लाइफ में ऐसे कुछ रिलेशनशिप में ऐसी कुछ समस्याएं चल रही है, और उसी के रिलेटेड आप आगे का फ्यूचर जानना चाहते हैं या कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, तो पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए। रीजनेबल कम चार्जेस में है, जो भी आएगा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, सही बताया जाएगा। छोटी बड़ी रीडिंग जैसे चाहते हैं आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आई होप सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन समझा पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप भी कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।